हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ कौन मौजूद है? आज हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर गुलकार, सिंगर एंड म्यूजिशियन मौजूद हैं। वैसे कहा जाता है और एक कहावत है और एक नोशन है कि किसी बड़े एक्टर का या किसी बड़े सिंगर का बेटा एक्टर या सिंगर नहीं बन सकता। उसमें वो टैलेंट नहीं होता, उसमें वो बात नहीं होती। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे ये जो एक माइंडसेट है ना, वो चेंज हो जाता है। क्योंकि मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे यंग टैलेंट से जो कि ना तो उर्दू, इंग्लिश और स्पेनिश में गाने गाते हैं और लिखते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ही इज़ अ वंडरफुल ट्रेन्ड क्लासिकल म्यूजिशियन। यस, यू हर्ड इट राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट, अभी नाम नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं इसके साथ साथ ये बताना चाहती हूँ कि उनके फादर, उनकी म्यूज़िक लेगेसी कैसे आ रही है। उनके फादर ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर इफ़ यू टॉक अबाउट बैक इन 90s, प्लेबैक सिंगर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वारिस बेग की। और हमारे साथ आज समा पॉडकास्ट में मौजूद है मिस्टर अम्मार बेग। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam, Bashar. Thank you so much for such a warm welcome. You're Thank most you. welcome. Why not? You deserve it, of course. Thank you. So Thank you. what's up? By the way, इससे पहले मैं अपना समा पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ, जोगिया सॉन्ग जो भी आपने हाल ही में कल रिलीज किया है, उसके डूड 1 मिलियन व्यूज आ गए हैं। I am so आई एम blessed. सो सरप्राइज। मैंने वो खुद भी सुना है गाना। 1 मिलियन व्यूज का मतलब है, 10 लाख लोग और अभी तक 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। बिल्कुल एंड चौबीस घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो इट्स अ गया है. कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माई साइड कि इट्स अमेजिंग। तो Thank you. प्लीज मुझे जोगिया सॉन्ग गा के सुनाए, ताकि मेरे समर पॉडकास्ट में भी ना आपके थ्रू एटलीस्ट 1 मिलियन व्यूज तो बनने चाहिए, क्यों नहीं? प्लीज Definitely. स्टार्ट करें। Thank you so much. Thank you. उस बेवफा मैनू पल पल रुलाया ਏ मैं पागल हाँ उसनू दिल विच वसाया ਏ उस बेवफा मैनू पल पल रुलाया ਏ मैं पागल हाँ उसनू दिल विच वसाया ਏ इको जोगिया मेरा कम कर दे कोई ऐसी शय अजदम कर दे मैनू ढोला याद आवे ना वेरी नाइस। मैनू माया याद आवे ना वेरी गुड, माशाल्लाह, Thank you. अमेजिंग Thank अमार। you so बहुत much. प्यारा सुर है और बहुत इसमें ना वो जैसे कहते हैं दिल से गाई हुई चीज, Thank you. दर्द है इस मैं लिरिक्स में। एंड आई रियली लाइक द लिरिक्स। मैं यही समझता हूँ कि बहुत प्यारा गाना है। अब अगर गा रहे हो कोई भी इसमें इमोशन है, अगर फील नहीं है तो उसका कोई नहीं, इसमें फायदा नहीं फील है. है, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि इसमें थैंक बहुत यू. फील है, पता चल रहा है थैंक यू कि सो कुछ ना मच. दिल से गाया गया है। थैंक यू. और 1 मिलियन व्यूज क्या भाई, अभी देखना इन अ कपल ऑफ डेज मे आई बी इट विल क्रॉस 40 और 50 एंड अबव। इंशाल्लाह आई हैव माय व्हाई फिंगर नॉट? क्रॉस्ड. मुझे बस सबकी यस। दुआएं और ब्लेसिंग्स चाहिए. नहीं, व्हाई नॉट, ऑफ थैंक यू. कोर्स जाएंगे, इससे आगे जाएंगे। बल्कि यू आर अ इंशाल्लाह. सुपर यंग टैलेंट। मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह वारिस बेग के घर पैदा हुए हैं। आपके पेरेंट्स जो है, दे आर ऑलरेडी वेरी फेमस एंड वेल reputed, एंड they have a very big name in the film industry, especially if we talk about Pakistan. तो आपका ब्रॉट अप, ग्रूमिंग ऐसे माहौल में हुई है जहाँ पे आपने देखा होगा फिल्म स्टार्स आते हैं जाते हैं, वो एक गपशप लगती है, वो एक मज़े का माहौल है। तो आपने अपने आप को कैसे डेवलप किया है? Like you're also, continuing his legacy. एब्सोल्युटली. मेरे लिए माय जर्नी हैज बीन ब्यूटीफुल सिंस डे वन. मैं बस जो बहुत छोटा सा बच्चा था, 3-4 साल का, तो उस वक्त डैड वाज एट हिज पीक एंड ही वाज गोइंग टू डिफरेंट कॉन्सर्ट्स और कभी स्टूडियोज़ में सेशंस. नुसरत फ़तेह अली खान साहब को मुझे मौका मिला मिलने का. आई ग्रू अप लिसनिंग टू हिम. तो सिंस डे वन आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मैं अच्छी संगत में बैठा हूँ. और बिकॉज डैड हैज़ सच अ बिग नेम, तो उनके साथ मेरा टाइम गुजरना, फिर जैम सेशन में जाना. सो आई ग्रू अप इन अ वेरी म्यूज़िकल इन्वायरमेंट. तो जब बच्चे छोटे होते हैं उनको होता है कि हम गाड़ियाँ लें, डिंकीज़ के साथ खेलें. हाँ, तो बिल्कुल मैं जाहिर मैं है। बचपन में ही आई यूज्ड टू जस्ट पिक अप गिटार एंड उसके साथ खेलता था. अच्छा, बचपन से म्यूजिक की एक आप उसमें बिल्कुल. दैट्स कहते हैं दैट्स ना, ओनली. स्टेयर्स आपने मुझे कैच कर यही ली। यही सिखाया गया. और इसी में मैं मतलब आई यूज्ड टू फील सैटिस्फाइड. इट नर्चर्स माय सोल. तो मैं वेरी इसको नाइस। एंजॉय करता हूँ. अच्छा, मतलब नेचुरली आप में वो जज्बा था कि मैं भी सीखूं, वरना यूजुअली होता है कि नहीं होता। हाँ जी. जैसे
कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है या सिंगर है तो उनके बच्चों को नहीं शौक होता, वो नहीं उसको आगे कंटिन्यू करते, लेकिन आप में नेचुरली वो चीज़ थी। I believe in one thing, artists and idiots, हुँ, वो बॉर्न ही ऐसे होते हैं। तो राइट, मैं बचपन से सीखता था। व्हेन माय डैड यूज्ड टू प्ले, मैं देखता था कि वो हाउ गिटार ही के इज़ ऊपर क्या प्लेइंग, ओके। पोजीशंस अपनी फिंगर्स की कैसे करते हैं। हुँ, उन्होंने मुझे शुरू में थोड़ा सा बताया कि दिस इज ए माइनर, ई मेजर, वेरी ये स्केल्स गुड। हैं। बट देन आई यूज्ड टू बाय बुक्स। फिर एकदम यूट्यूब आ गया 2004-5 में। देन आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल माय टाइम ऑन स्क्रीन। फिर यूट्यूब, मैं पोजीशंस देखता था कि अपनी प्रैक्टिस करता था। सो दैट्स हाउ आई बिकेम। जस्तजू थी ना, लगन थी ना, बिल्कुल, पैशन बिल्कुल। था ना, इसीलिए नाउ वी कैन सी यू टुडे यस, एज़ अ ट्रेन्ड सिंगर एंड म्यूजिशियन। अल्हम्दुलिल्लाह। Yes, why not? अच्छा मुझे ये बताएं, you went to America when you were 17 and you started your studies up there. यस। So how was your experience and what made you choose IT? आईटी का उस वक़्त और आज भी आपको पता है बहुत दौर है, दैट्स द फ्यूचर। बट मेरा ओ लेवल्स ख़त्म हुआ, तो मैं वेकेशन पे था वहाँ पे। तो आई वाज़ देयर फॉर 2-3 मंथ्स। मुझे वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। यू नो एक सिस्टम स्ट्रीमलाइन्ड, ऑनेस्टी, कोई झूठ नहीं, कोई दोगलापन नहीं। जाहिर तो है। मुझे मेरा दिल लग रहा था वहाँ पे। मैंने कहा आई वांट टू स्टडी हियर। तो मैंने अपने पेरेंट्स से मशवरा किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव बीन सपोर्टिंग मी सिंस डे वन। और उनकी सपोर्ट के बगैर आई एम नथिंग। तो Obviously. मेरे ओ लेवल्स का भी रिजल्ट आया था। तो आई कॉल माई मदर। मैंने कहा वो लेके आए साथ। तो आई एम गोना ट्राई माई लक, आई एम गोना अप्लाई फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। और आई अप्लाइड एंड आई गॉट एक्सेप्टेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वहाँ पे आईटी में अपना तो आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली यस, आईटी में। यस। लेकिन मुझे ये बताएं कि आईटी इज़ अ वेरी गुड फील्ड, नो डाउट। अब आइंदा आने वाले चंद सालों में उसी का स्कोप है, तो उसको आप कंटिन्यू करेंगे साइड पे? क्या होता है ना, जैसे बिजनेस रखो या कोई एंटरप्रेन्योरशिप रखो, आप करो या व्हाटसोएवर, वुड यू कंसीडर इट और नॉट? आई वुड लव टू कंसिडर इट, बट अभी आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट। फैमिली ओह, यू बिजनेस आर अ भी है। बिजी सुपर सिंगर, ऑफ कोर्स, व्हाई वुड यू हैव टाइम? मैं उस पे फोकस कर रहा हूँ अभी अपनी म्यूजिक पे। बिकॉज ऑनेस्टली लोगों को लगता है कि आसान काम है। इट्स नहीं। नॉट। आई हाँ। डू ऑल माई प्रोडक्शन माई सेल्फ। मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब में हर चीज़, जो जितना भी कंटेंट देखते हैं, मैंने कभी इस बारे में बताया यू नहीं डू है। इट योरसेल्फ? आई डू ऑल माई कलर ग्रेडिंग माई सेल्फ, माई एडिटिंग, माई ओह, प्रोडक्शन, माई म्यूजिक। मुझे किसी ने नहीं आज तक सिखाया कि लॉजिक वंडरफुल। प्रो को कैसे यूज़ करते हैं, जिसपे मैं सारी ऑडियोज़ बनाते हैं। हम्म, तो मैंने खुद ही यूट्यूब से देख के, कभी किसी मिक्सिंग आर्टिस्ट इंजीनियर के साथ बैठ के, कभी उनसे इनसे सीखना, अच्छी उनको बात वॉच है। करना। तो मैंने इसको खुद ही डेवलप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद हर चीज़ खुद करता हूँ। अच्छी बात है, ये होना चाहिए, मल्टीटास्किंग होनी चाहिए ताकि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। एग्जैक्टली। आप डिपेंडेंट ना हो, और दूसरी बात तो ये, आप गाने भी खुद लिखते हैं। यस। अच्छा मुझे ये बताएं, स्पेनिश कब सीखी? स्पेनिश मैंने सीखी नहीं। जब मैं अमेरिका में था, मेरे काफ़ी दोस्त हिस्पैनिक कम्युनिटी से हैं। तो वो आपस में बातें करते थे, तो मैंने थोड़ा सा डायलेक्ट पिक किया उसका। आई एम नॉट फ्लुएंट इन स्पेनिश, बट मुझे थोड़ी समझ आ जाती है। हाँ, इट्स एन इजी, समहाउ एन इजी लैंग्वेज। समहाउ हाँ, इजी, ईजियर देन लाइक हाँ, इटालियन या फ्रेंच और चाइनीज और फ्रेंच हाँ। से। तो मैंने उसको फिर स्पेनिश मुझे अच्छी बड़ी बहुत रोमांटिक लैंग्वेज लगती है मुझे। तो उसमें मैंने एक गाना भी किया है अपने डैड के साथ, जी जी। जिसमें उन्होंने उर्दू में गाया और मैंने और फर्स्ट टाइम आपने स्पेनिश मैंने में। स्पेनिश में गाया। आई वुड लव टू आ, कभी डैड के आप साथ ये आके। अभी सुनाएंगे मुझे, मैं इसी तरफ आ रही हूँ। मैं उसको आपने वो जो डुएट अपने फादर के साथ जी, गाया जी, जी। है, फादर ने उर्दू में इसको पिक किया और आपने स्पेनिश में, वो प्लीज गा के सुनाए, उसके मैं बगैर उसको नहीं चलेंगे हम उसको आगे। हम सरप्राइज़ रखना चाहता हूँ नहीं अभी। नहीं 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 नहीं, अमार क्योंकि ऐसे वो नहीं वो चलेगा। गाना डैड के बगैर कंप्लीट नहीं है। उसका स्पेनिश वाला जो पार्ट है ना, हुँ, वो जरूर मुझे थोड़ा सा अंतरा, डन। द ऑडियंस वुड लव टू नो। ओके। इसका स्केल बहुत ऊपर है। इसको ना आप अपने साथ ही रखिए, क्योंकि अभी आपने और गाने गाने हैं। अभी ओके। मैंने आपसे बहुत से गाने जो है ना आपने गाने अभी, तो स्टे रेडी। मैं इसकी थोड़ा-सा देख लूँ रेंज, क्योंकि मैं अभी आराम से गला आराम मेरा से। फुल नहीं नहीं, पका हुआ है। इसको जो भी सेट वगैरह करना हुँ। है कर लो, यू हैव, इट्स इट्स ओके। Amor mío, amor mío, por favor, tú no te irás. Yo contaré a las horas. Ven allá mío. Volver. No volveré, no volveré, no volveré, no. Lo quiere rinconar, lo quiere rinconar.
वेरी थैंक यू काफी हाई स्केल पे है ये गाना इम्प्रेसिव, थैंक आई एम यू सो इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो इतना मच प्यारा गाया है, वो भी स्पेनिश, हाँ जी बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग उर्दू स्पीकिंग है, पाकिस्तानी है, तो एकदम से एक लैंग्वेज को पिक करना, इवन व्हेन यू आर ग्रोन अप, इट्स अ डिफिकल्ट पार्ट। मैं और ऊपर कोशिश से स्पेनिश गाना भी गा देना भाई, हाँ जी अमेजिंग। मैं कोशिश यही करता हूँ कि कोई भी अगर मैं गाना करता हूँ I've sung in different languages यस, मैंने बंगाली में भी गाया है चले जी, मुझे बंगाली इस तरह नहीं, आप आगे जाएंगे, बंगाली सुना दें। बंगाली सुना दो आपने मुझे उस हर लैंग्वेज में गाना सुनाना है जिसमें आपको आता है और आपने गाया है, ओके बिकॉज ऑब्वियसली आई वांट टू नो, माय ऑडियंस वांट टू नो। डन কি করে তোকে বলবো তুই কে আমার আয়না সাথে চলবো সব পারা পানেরি আশকারা দে তোর কাছে হারিয়ে গেলাম কি করে তোকে বলবো তুই কে আমার बहुत प्यारी आवाज है, Thank वंडरफुल, you. सच अ स्वीट सॉन्ग। थैंक यू सो मच यू आर सॉफ्ट स्पोकन ना, तो जो गाना गा रहे हो ना आप, वो बहुत प्यारा गा रहे हो, वेरी नाइस। थैंक यू मींस अ लॉट टू मी थैंक यू लेट्स गेट टू द अदर लैंग्वेज, लेट्स गेट टू द अदर सॉन्ग इन डिफरेंट लैंग्वेज। और कौन स्पेनिश भी से? हो गई हमारी बंगाली भी हो बंगाली गई, भी हो गई कौन सा और है जो रह गया? पंजाबी भी मैंने सुना दिए जोगिया इज अ पंजाबी नंबर उर्दू में तो मैं गाता ही रहता हूँ यस, वेरी, उर्दू में भी आप गाएंगे। मुझे ये बताएं, आपने कौन कौन से लेजेंडरी सिंगर्स को ट्रिब्यूट पेश किया? बेसिकली माय ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ कोर्स मैंने सीखा तो अपने डैड से है और मैं मेरी हर चीज़ में वो मुझे गाइड करते हैं बट आई थिंक सुनना भी एक रियाज है सुनना भी एक, हाँ, तो ये तो है। मैं बहुत शौक से बचपन से सुनता आ रहा हूँ गुलाम अली खान साहब को राहत फ़तेह अली खान साहब और नुसरत फ़तेह अली खान साहब Mehdi Hasan, Hussain Baksh Gullu, and I've been really lucky. Unfortunately, I couldn't meet Mehdi Hasan Khan Saab. He's not here anymore. But Hussain Baksh Gullu Saab, उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला और उनके साथ संगत करने का मौका मिला आपने जो नाम ले लिया ना, माशाल्लाह, मुझे उसको देख के लगता है कि you got a full deep rooted information and you're so dwelled into this singing industry, singing field. मतलब otherwise inspiration होना, वो भी ऐसे legendary actors के out of the blue, it's wonderful. I think बुशरा जी होना भी ऐसे ही चाहिए क्यों if नहीं you ऐसे if होना you don't know चाहिए? the now how then you shouldn't be doing it Obviously. और मेरे डैड ने मुझे शुरू दिन से इस पे गाइड किया है वो कहते हैं कि तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे अगर ये सब नहीं करोगे फिर तो आप, आई कांट ब्रिंग यू मैं आप आगे नहीं लेके आ practice सकता makes you perfect. एब्सोल्युटली तो मैंने इनको इन सब उस्ताद लोगों को बहुत सुना है और एक छोटा सा मेडले मैंने तैयार किया है हाँ इन जी, और सबको सुनाए सुनाए तो सुनाए, I वो would जो like to ट्रिब्यूट आपने पेश किया है, अमार साहब ने ट्रिब्यूट जो पेश किया है, वो हमारे जो बेहतरीन लेजेंडरी पाकिस्तानी सिंगर्स हैं उनके लिए है, सो प्लीज गो अहेड। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा ते रब करे मैं मर जावा दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जावा ते रब करे मैं मर जावा तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है एक जरा सा गम दौरा कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है
तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। नी नी सा सा नी नी सा सा नी सा सा नी सा रे धा नी रे सा नी सा सा नी सा सा नी रे नी सा सा धा नी म प ध नी सा म प ध नी सा म प ध नी सा। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। तेरी आँखों के दरिया का वेरी नाइस। उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। Very good. Thank you so much. I'm just loving the way you have sung, the way you have used your vocal cords, फिर साथ उसकी beat, सब कुछ. थैंक यू। अभी What a मैं अपनी combination. मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं गा पा रहा बहुत प्यारा बिकॉज सुर मेरा था जनाब, मेरा भी आपका बहुत काफी। प्यारा सुर था. थैंक यू And मींस I अ was लॉट। actually trying to get read between the lines कि how you are taking it up. हाँ जी, इसको ये किस तरह आप ये अदा कर रहे हो. पांचों फॉर मी इंस्पिरेशन, उनको सबके मैंने गाने एक ही ब्लेंड स्केल के किए, ऊपर हाँ. मैंने उनको नहीं ट्रिब्यूट नहीं, किया बहुत है। अच्छा किए. थैंक बल्कि यू। आई एम होपिंग कि आप आगे जाके और अच्छे गाने सुनाओ. बल्कि इंशाल्लाह। वो जो होते हैं ना ऑलरेडी जो बने हुए गाने हैं उनको जो आप रीडायरेक्ट करते हो, जी जी। ऑब्वियसली यू हैव बीन डूइंग इट. यस। करते रहो. अब यू गॉट अ वंडरफुल वॉइस ताकि मुझे हम सुनते आई रहें. फील सो ब्लेस्ड। कोई भी आर्टिस्ट हो, जब when they come out with something with थोड़ी नर्वसनेस होती है कि हाँ, लोग ज़ाहिर है, कैसे you इसको usually feel एक्सेप्ट jitters करेंगे। initially, but it's fine, all तो right. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। हाँ, और ज़ाहिर है. दुनिया में डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट कंट्रीज से पीपल मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो it's just a Compliment you beautiful है. feeling, how you wake up one day and somebody was listening to your song in Denmark. And तो then they give you a feedback. absolutely positive and negative sometimes, but it is what it is, and I'm Negative, just हाँ, enjoying it. negative, gives you a chance to improve yourself, or either makes you more stronger Absolutely. than the last I one. focus more on the positive side. Yes, positive पे जाना चाहिए. The negative जो होते हैं वो either makes you stronger, or either helps you to improve. Exactly. Simple is it. Absolutely. मुझे ये बताएं कि आपने आपके फादर के ऑलरेडी मतलब उनके लिंक्स हैं, उनके एक अच्छे रिलेशंस हैं, एक वेटरन मशहूर सिंगर हैं. तो आपने कभी बॉलीवुड के लिए गाना गाया हो या कभी आपको ऑफ़र आई हो बॉलीवुड से
उनके लिए गाना गाने की, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस कभी मुझे बताएं, कोई ऐसी Bushra, स्पेशल ऑफर I've आई हो? been very lucky. When I was like 9 or 10, ऑलराइट। मेरे डैड उस वक्त इंडिया में कोलैबोरेट कर रहे थे. उन्होंने 2 गाने शूट किए थे वहाँ पे, मलिक अरोड़ा के साथ और अमृता अरोड़ा के ओके। साथ. तो उसी दौरान मैं भी था वहाँ पे और मेरी सारी एंड फैमिली गई एंड यू थी. मेट देम? I met Hrithik Roshan, Salman एवरीबॉडी। Khan, Ajay Devgan, David Dhawan, so many people. और उसके साथ साथ सुष्मिता सेन. सुष्मिता सेन वाली जो मीटिंग थी तो वो तो बहुत कैंडिड थी. और मुझे since day one I loved Hrithik Roshan, the way he danced and the way हाउ he वाज acts. एक्सपीरियंस? It was amazing. My dad is very good friends with राकेश रोशन, उनके जो फादर हैं. तो मैं छोटा सा था, मैंने जिद कर ली कि मैंने ऋतिक रोशन से मिलना है. तो उन्होंने, मेरे डैड ने उनको कहा कि मेरा बेटा मिलना चाहता है. सो नेक्स्ट डे ही वाज सिक. ऋतिक रोशन वाज नॉट फीलिंग वेल, बट उनके घर गए, हमने डिनर किया. आई हैव पिक्चर्स, आई विल share them with you guys. श्योर। तो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो खाली उनको मिला नहीं मैं, आई वाज एबल टू सिंग फॉर देम. और छोटी सी उम्र में मुझे बहुत, आई एम रियली लकी. ऑफ कोर्स तो यू आर सुष्मिता ब्लेस्ड। सेन एक्चुअली वांटेड टू अडॉप्ट मी. Shishmita wanted to adopt यस, you. शी वाज लाइक, ये मुझे दे दो, Oh my अमार मुझे दे god, दो. she fell in love with you. मतलब She fell in love with oh me my and it was god, so उस वक्त उनकी मूवी so मैंने kind प्यार of किया. her. So kind of her. Lovely. She Amazing lady. I personally like her. She's so graceful. She's a real Obviously diva. I've seen her on TV. Yeah. Until I meet her personally, but you know she's so You would graceful. love her. She's such a nice human being. I can't even tell you. So क्यों नहीं, अब्बा ने कहा नहीं कि नहीं? मेरी मामा मेरी मामा मामा आ देती गई? है इतनी सारी से किसी को तो ऐसे. क्या मामा को कहना था कि मेरी एक एक्ट्रेस मम्मी होंगी, सुष्मिता सेन would be my next mummy. No. मेरी मम्मी से भी उनकी मुलाकात हुई तो हाँ। वो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं हुई. But it Obviously. was out of love, you know. She Yeah, was out like of love, of his nice gesture. beautiful gesture. Very तो nice. और मुझे बताएं कोई पाकिस्तानी एक्टर्स की बात करते हैं. पाकिस्तानी एक्टर्स Your सबके experience. सबके साथ बहुत 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 प्यार अच्छी है. है. शान सर बड़ा प्यार करते हैं. मोहम्मद राना, ऑफ कोर्स, यू नो, आई ग्रू अप विद ऑल दीज. उन्होंने मुझे बचपन से देखा हुआ है हाँ. और उनके सामने अब मैं बड़ा हुआ हूँ. आई एम रियली क्लोज टू राहत फतेह अली खान साहब. वो हमारा Nice, भाई. स्टार भी सेम है. तो क्या स्टार है आपका? सजिटेरियस. ओके, तो, तो उनका भी सजिटेरियस उनका है. भी, ही इज December 6th, I'm 18. उनकी बर्थडे पे राहत फतेह अली खान साहब की, वो मुझे बुलाते हैं कि अब तुम सुनाओ, मुझे कुछ सुनाओ. तो हमारी काफ़ी मेरी वीडियोस वायरल भी हुई हैं उनके साथ. और कौन it's सी वाली just- वायरल हुई है? मैंने उनकी बर्थडे पे उन्हीं का गाना उनको सुनाया था. फिर जब मेरा ऑफिशियल लॉन्च हुआ था मेरे घर पे, तो अभी जो मैंने तेरी आंखों के दरिया सुनाया, तो इट जस्ट हिट 3-4 मिलियन व्यूज़ ऑन फेसबुक इंस्टेंटली. तो वो पियानो पे प्ले करें अच्छा, मेरे घर में, और मैं okay. पीछे उनके साथ खड़ा होके आई एम जस्ट सिंगिंग. It got viral. इट गॉट वायरल. Nice, काफ़ी लोगों ने देखा है. amazing. वो एक बहुत खूबसूरत तो मुझे भी प्यारा सुना दे वो experience था. गाना जरा. क्या पता यहाँ से भी दोबारा वायरल हो जाए. तेरी आंखों के दरिया अभी Full मैंने वो सुनाई. उसी में मैंने मेडली में प्ले आई किया नो, था. दोबारा सुना दें. दोबारा सुनाऊं? ऑलराइट. गाने भी कभी ऐसा हुआ कि एक बार सुन के दोबारा नहीं सुने जाते? गाने तो Okay. भाई रिपीटेड होते हैं. We ओके, use repeating. ये उनकी खान साहब की बर्थडे आ रही, तो उनको मैं डेडिकेट करता हूँ वंस अगेन. अच्छा चले, खान साहब की बर्थडे आ रही है. कब आ रही है December डेट? 6th. December 6. और ये जनाब राहत अली खान के लिए अमार बेग गाना डेडिकेट कर रहे हैं. गाना डेडिकेट करें. तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था. जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था. तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था.
दिस वंस फॉर खान साहब. और मैं तालियां इसलिए बजाई ताकि यू फील मोटिवेटेड एंड व्हाई नॉट. थैंक और ये यू. बनती आई है. ऑलरेडी फील सो हालांकि एक अकेली ताली बजते हुए ना बहुत फनी लगती है, लेकिन नहीं, इट्स वेरी फनी. लेकिन आर्टिस्ट को सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए नहीं, होती है और कुछ इट्स एन नहीं चाहिए एप्रिसिएशन होता. फ्रॉम एंड. बहुत प्यारा गा रहे हो आप. थैंक यू. और ये गाना जो अमार बेग ने भी गाया है वो डेडिकेट किया है राहत फ़तेह अली खान साहब को उनकी आने वाली बर्थडे पे. तो ये हम उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे. मुझे ये बताइए कि यू हैव कम बैक टू पाकिस्तान फ्रॉम यूएस. सो डू यू फील एनी चेंज, एनी डिफ़िकल्टीज़? क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे आपके फादर जो हैं वेल नोन है, लेकिन अब आप स्ट्रगलिंग फेज में हो. जाहिर है होता है ना, जैसे रेफरेंस दे दो, आप किसी को रेफर कर सकते हो, लेकिन उसने फिर अपना काम या दिखाना ही होता है, अपनी महारत दिखानी ही होती है, वो उसके मेरिट पे चलता है. तो आपको भी इससे की कोई मुश्किलात आई? मुश्किलात हर जर्नी में आती हैं. लोगों को लगता है कि वारिस बेग का बेटा है तो उसके लिए सब कुछ बहुत आसान होगा और सब कुछ. लोगों को लगता है हाँ जी. बट माई डैड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और वो मेरिट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. ठीक है. और उन्होंने मुझे, जब मैं आया था, उन्होंने कहा था मैं आपके लिए एक भी फ़ोन कॉल नहीं करूँगा. यू हैव टू पे योर ओन ड्यूज़. आपने अपनी जंग खुद लड़नी है. तो मैंने यही सीखा है. और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड. अल्लाह बहुत इज़्ज़त बख्श रहा है. तो यही मेरी दुआ है कि ऐसे ही चलता रहे. बट कोई उसके कभी साथ साथ कोई स्ट्रगलिंग फेज, कोई ऐसी एक्सपीरियंस? अभी तक ऐसा कोई स्ट्रगल मुझे करनी नहीं पड़ी. आई एम जस्ट enjoying my life. I'm just doing music. गोइंग विद द कोई फ्लो. ऐसा हर्डल नहीं आया मेरी लाइफ में क्योंकि मुझे कहीं पे परफॉर्म नहीं करने दे रहा या कोई ऐसे नहीं होने दे रहा. अल्हम्दुलिल्लाह आई नो आई कैन सिंग. और आई पर्सनली बिलीव कि सिंगर वही है जो लाइव गा सकता है. एंड दैट्स माई बिगेस्ट ट्रेट. अब इफ़ यू वांट टू सिंग ऑन द माइक, I can auto tune you and I can make you sound like Ariana Grande. but you know what are you going to do live? सारी Live is the महारत singing. वहां पे आती जो है. अभी आप लाइव हमारा कॉन्फिडेंस. 1-to-1 हो रहा है. हाँ, तो ये अगर आपको राइट. अच्छा लग रहा है, अगर आपको इम्पैक्ट उसका फील हो रहा है, इज बिकॉज आई एम सिंगिंग लाइव. ये सिंगिंग लाइव रिकॉर्डेड हो तो तो पता चल जाता है कि जी. आवाज़ रिकॉर्डेड है, ट्यून्ड है, एडिटेड है, हम्म. उसमें ये इफेक्ट डाला गया, ये डाला गया. नहीं, सारी अब बात लाइव दौर गाने बहुत की चेंज है. हो गया है. अब आर्टिफिशियल सीन ऑफ इंटेलिजेंस. निकल गया ना, अब वो बिल्कुल. जमाना आप बहुत आगे गया है. कोई गाना किसी और आर्टिस्ट की आवाज़ में अब आप सुन रहे हो तो टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे निकल गई है. बट देयर इज अ रीजन व्हाई दे हैव कॉन्सर्ट्स. Yeah. 80,000 90,000 people ऐसे नहीं होता. watching. हाँ, It's ये because you have to perform live. तो मेरा biggest trait यही है कि I can sing live और मैं कहीं भी बैठ के लोगों को मधु कर सकता हूँ. अच्छी बात है. गुड. मुझे ये बताएं, आपने अब तक लाइव कॉन्सर्ट कोई किया है? मैंने क्राउडेड. बिल्कुल मैंने किया है. कुछ मैंने यहाँ पे आर्मी के लिए किए, कॉलेजेस के लिए किए. यूएस में मैंने बहुत किए. वहाँ पे किसी को नहीं पता कि अमार बेग इज़ सन ऑफ वारिस बेग. हाँ. आई स्टार्टेड ऑफ वेरी यंग बुशरा. मैंने वहाँ पे मुझे शौक था इंडियन कम्युनिटी में. हाँ, काफ़ी मुझे क्योंकि वो जाहिर है आप अंडरस्टैंड भी करते हैं ना, एक एशियन. बिल्कुल वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं. बहुत आर्ट की कदर. और इस तरह मैंने वहाँ पे लोगों के घर में जाके परफॉर्म करना शुरू किया. मैंने खुद अपना साउंड सिस्टम बाय किया, वेरी नाइस. छोटा सा. अच्छा एंड आई यूज्ड टू अच्छा. जस्ट डू अकूस्टिक. मेरा गिटार होता था, Acoustic. फिर मेरे पास कुछ कोरियोग्राफी ट्रैक्स थे. जस्ट यूज्ड टू एंटरटेन पीपल. और मेरा वो ट्रेनिंग प्रोसेस साथ चल रहा था. मेरे पास कन्वर्टेबल गाड़ी थी, उसमें स्पीकर भी मेरे पूरे नहीं आते थे, तो मुझे टॉप उसका ऊपर करना पड़ता था. फिर मैं जाता था वहाँ आई पे. कैन इमेजिन किस तरह जा रहे हो. मैं जब तक मैं आगे पहुँचता था मेरे बाल ख़राब होते थे. फिर मैं अपने बाल पहले ठीक करता था. एंड देन आई यूज्ड टू डू माय साउंड चेक माई सेल्फ. खुद स्पीकर्स उठा के खुद लगाता था, खुद कनेक्ट करता था, खुद परफॉर्म करता था. फिर जब सब खत्म हो गया, खुद रैप अप करके अपनी गाड़ी में रखना. सेल्फ बिकॉज यू डोंट इंडिपेंडेंट. हैव हेल्प ओवर देयर. वहाँ पे आपके आप पास. जाहिर आपने यू हैव टू बी ऑन योर ओन. बट वो एक लगन होती है, एक क्रेजीनेस, पैशन है एक कि पैशन है. मतलब ठीक है ना आप. वो मैं हाँ, आज भी करता हूँ. मुझे किसी चीज़ का आर नहीं है. अच्छी बात है. मतलब यू डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, एग्जैक्टली. फॉर द बेस्ट आउटकम. आज आपने एक जगह परफॉर्म किया, नेक्स्ट टाइम आपने दूसरी जगह किया, इससे आपकी प्रोफाइल भी बन रही है और आप इम्प्रूव कर रहे हो डे एंड बाय यू डे. वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट. यस. आप अपने आप को इवैल्यूएट करो, अपने आप को आप उभार रहे हो. जी. और क्या चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही है. ऐसे ही है. मतलब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी पे काम डाल दो ना, तो वो उसकी फिनिशिंग वैसी नहीं आती जैसी आप खुद कर सकते हो, बिकॉज बिल्कुल, इट्स योर बिल्कुल. ओन. एंड इसमें मेरा तो जो भी है, बट मेरे पेरेंट्स का मैं इसमें उनको क्रेडिट देता हूँ. उन्होंने हमें बिल्कुल हम्बल रखा है. इवन मेरा भाई है, मेरी बहन है. हम कुछ भी करते हैं अपने ओन पे करते हैं, किसी से हेल्प की ज़रूरत नहीं है.
एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी. अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि किसी ने आप लोग को पहचाना हो कि जी ये वारिस बेग के बच्चे हैं, सेल्फी दफ़ा. मोमेंट आया हो कभी? बहुत दफ़ा ऐसे हुआ तो है. कब कहाँ पर हुआ? पाकिस्तान में यूजुअली होता है कि बाहर? पाकिस्तान में ज़्यादा अब हम जाते हैं, बट जब डैड परफॉर्म कर रहे थे और जब उनका पीक टाइम चल रहा था, आई डोंट रिमेंबर, उस वक्त हम ज़्यादा कोई रेस्टोरेंट्स में ऐसा कहीं जाते भी नहीं थे, क्योंकि अगर कहीं जाते थे तो डिनर ख़राब हो जाता था, कोई फैंस आ रहे हैं अच्छा तो अच्छा ये हो अच्छा रहा है. अच्छा। तो यूएस में बहुत ऐसे होता है. मतलब एक सेलिब्रिटीज़ चाइल्ड की एक लाइफ डिफरेंट होती है, बिल्कुल। बट वी वर नॉट अलाउड टू टेल इन आवर स्कूल कि हम किसके बच्चे हैं अच्छा या ऐसा अच्छा। कुछ. तो उसका फ़ायदा कभी नहीं उठाया. यही देखो अच्छी बात है ना कि यू हैव बीन वेरी हम्बल एंड यू Yeah. हैव बीन वेरी फोकस्ड on promoting and grooming yourself up, Exactly. polishing your skills, and that's what And the whole everybody credit can goes see to my now. parents. Whole credit goes to Yeah, my of parents. course, Mr. Waris is, he's a huge, famous and Yes. talented human being, so और why मैं not? मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, एंड इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत बिजी थे एंड ही वाज एट हिज पीक और हम नेग्लेक्ट हो रहे थे. नो, माय फादर टुक केयर ऑफ अस लाइक एनीथिंग. मुझे अच्छी तरह याद है कि अक्सर ऐसे होता था, यूज्ड टू ट्रैवल, एबटाबाद में शो है, पीएमए में शो है, या कोयटा में शो है, तो वहाँ से वो वापस आते थे, कभी कभी ड्राइव करके आते थे. बाय द टाइम ही यूज्ड टू गेट होम, हमारा स्कूल का टाइम होता था, तो हमें स्कूल ड्रॉप करके वो वापस आके सोते थे. सो मैं ये चीज़ें भूल नहीं सकता. क्यों नहीं, यू राइट, बिकॉज ऑब्वियसली एक पेरेंट्स ने अपना एक पूरा एक टाइम लगाया होता है, और एक Absolutely. व्हेन यू आर ग्रोइंग अप दे आर गेटिंग ओल्ड. Yeah, This is a very big thing, it is. so you can never forget this, and that's something which is a But I universal don't like to truth. say कि my parents are getting old. मैं कभी नहीं इनको जरूरत बात भी देता. नहीं है, लेकिन दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना ना, It सो वी is. यूजुअली जस्ट रियलाइज व्हेन वी आर ग्रोइंग अप. Absolutely. भाई तो मुझे ये बताएं जनाब कि क्या कभी आपको किसी से मोहब्बत हुई, या कभी कोई पसंद आई, कोई क्रश, या मे बी इफ यू एवर बीन इन अ रिलेशनशिप? तो बुशरा, आपने मुझे क्या पूछ लिया, या मैं बुशरा, आपने क्या मुझे क्या याद करा बताऊं. दिए, ये कहो ना. आई थिंक आवाज़ में अगर दर्द आती है, हाँ ये मुझे क्लीशे लगता था. मुझे लगता था कि ऐसी बातें बनी हैं, अच्छा, बट तो ये जो जब दर्द है, हाँ, मिस्टर अमार साहब की जो आवाज में इतना दर्द है, और इतनी वो जो कहते हैं ना फीलिंग के साथ गाते हैं, उसके पीछे एक वजह है, अभी पूछते हैं. ठीक है. वजह की मैं अब डिटेल तो नहीं दे सकता, बट अब निकलवाना चाह रही है मुझसे, लगता है निकलवाना कुछ चाह रही है बुशरा. मुझे. इट्स ऑब्वियस अमार, जब दिल टूटता है ना तो आवाज निकलती है, ऐसे ही. आवाज आती है. बिल्कुल. अब कोई जो है वो, अब आप जैसे आपको ले लो हम्म, गाने की सूरत में, यू डू द कैथारसिस एंड यू डू थिंग्स लाइक बिल्कुल दैट. बिल्कुल. तो जरा बता दे किसके लिए हुआ, ये कब हुआ और कैसे हुआ? किसके लिए तो नहीं मैं बता सकता बुशरा, फिर लाइन बहुत लंबी हो जाएगी. I'm just kidding. कोई बात I'm नहीं, just लेकिन kidding. दिल तो टूटा है ना. देखो One जितनी one मर्जी one लंबी time, लाइन हो. one time, it was actually वन a टाइम. good one. फॉर हाउ लॉन्ग? It just didn't. It was for a couple of years. अच्छा, मुझे लगा कपल ऑफ वीक्स. No. Couple of weeks. So fumble हो गया. Couple of years. कपल ऑफ इयर्स. Yeah, it didn't work out. It's okay. अच्छा, यू गाइस वर इन अ सीरियस रिलेशनशिप या Yeah, जस्ट टू? it was a serious अच्छा, relationship. सीरियस रिलेशनशिप. Yeah, it just didn't work out. सर, But it's okay. अगर चांस मिले तो दोबारा जाओगे या नहीं? No, never. What's done is done. Oh, I see. I I can don't go see back. this. Do you think she would be listening us? I'm sure she's probably listening to अच्छा, it is she right in now. Pak or US? US. अम्मी अबू नहीं माने या क्या सीन था? बस वो compatibility issues and stuff. Mind compatibility. Mind compatibility. कि ऐसा तो नहीं इसको आपके गाने पसंद नहीं आए? वो भी थोड़ा कह सकते हो. Oh, it's okay. It's part of life. You got Yeah. experience through it. तो इसके बाद एक्सपीरियंस के बाद कोई और अच्छा मिल जाएगा. इंशाल्लाह. You never know, यहाँ से भी बाहर जाओ तो कोई मिल जाए. Experiences तो चलते रहते हैं. पता भी नहीं चलता कब मिल जाए कौन, किस वक्त, You अभी never कब know. हो जाए प्यार, किस वक्त. Exactly. चलो एक रोमांटिक सॉन्ग सुना दो मुझे. वो वाला रोमांटिक सॉन्ग सुनाओ पहले, कि व्हेन यू वर इन अ रिलेशनशिप तो वो गाना बजता था. होता ना, उससे मिलने जाओ तो बजता है एक गाना. तो वो वाला सुनाओ पहले. मैं आपको सुनाता हूँ. It's for me, it's a very romantic song. आज जाने की जिद ना करो. मैंने इसको यस मैंने इसको कवर भी किया है. फरीदा खानम जी का जो वर्जन है, वैसे सुना, ओरिजिनली सुना, तो सुना. हबीब वली साहब का है, बट मैंने फरीदा जी का वर्जन सुना था. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि जिसने भी इसको कवर किया है, हमसाए मुल्क में भी और अगर कहीं बाहर भी, बहुत सैड
तरीके से गाया है. I don't know why, but I personally feel इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं आज जाने पहलू की में बैठे रहो आज जाने की और जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो. you know. ऑल राइट, और आगे तो उसको मैंने रोमांटिसाइज करके गाया. आपने इसको अदा किया है. बिल्कुल. जो भी गाता है ना वो अपने तरीके से एक वेरिएशन लेकर आता है इसमें, लेकिन आप क्या वेरिएशन लेकर आए हैं और कितना खूबसूरत गाते हैं. लेट्स जस्ट चेक आउट. डेफिनेटली. आई पर्सनली बिलीव बुशरा कि मैं कोई कवर भी करता हूँ, जिस तरह दिस इज नॉट माय ओरिजिनल, बट मैं आई ट्राई टू पुट माय सोल इन इट. मैं अगर अमार बेग गाता तो कैसे गाता, हाँ, तो मैं उस ये तरह मैं देखना चाहती हूँ कि आप ये मैं देखना चाहती हूँ कि अगर आप गाओ तो कैसा गाओगे. डन. और जाहिर है जब दिल टूटा हो तो आवाज तो फिर दिल से निकलती है ना. तो वो एब्सोल्युटली. सुर की जो एक वो जो सुर और ताल होते हैं ना उनका एक अलग ही लेवल होता है. बिल्कुल ऐसे. चलो जी सुनाइए. लेट्स डू दिस. आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो. वेरी गुड, वेरी Thank you. गुड, वंडरफुल. Thank you. बहुत प्यारा गाया है. इसलिए तो मैं कह रही हूँ आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पॉडकास्ट करते रहो. मैं आज इधर ही नहीं हूँ आपके आपको इतनी पास. जल्दी इजाजत मिलेगी जाने की. अभी तो Thank बहुत you. कुछ है जानने को. थैंक यू. यंग सुपर टैलेंटेड सिंगर एंड म्यूजिशियन हमारे साथ मौजूद है अमार बेग. तो ऐसे कैसे हो सकता है हम जल्दी जाने दें. अभी तो देखिए हम इश्क तक पहुंचे हैं, मोहब्बत तक पहुंचे हैं. अभी तो और बहुत कुछ पूछना बाकी है. मुझे ये बताइए कि कभी किसी लड़की ने प्रपोज किया आपको यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में. किसी लड़की ने कि कोई लड़कियों ने. अच्छा, मतलब कि लड़कियों ने प्रपोज किया हुआ है आपको अब तक. चलिए Yes, बताइए. it happened a few times. अ, It happened a few times. कैसे जरा बताएं. कैसे? एक दफ़ा तो बड़ा वायरल मोमेंट हो गया था. यूट्यूब पे भी उसका कोई इंटरव्यू पड़ा है. तो वो there was this host and she just, I don't know if she was being funny or what, but she proposed me on TV. रियली. Yes. तो वो पाकिस्तान या US? पाकिस्तान. ओके. तो वो काफ़ी इसमें कमेंट्स में भी बड़ी मज़े की बातें मुझे पढ़ने को मिली थी. तो एक दफ़ा वो हुआ था and then one time it happened in the US. तो फिर उनको क्या जवाब दिया. जो US में थी वो मुझे अच्छी लगी थी. और मैंने पाकिस्तानी कहा की चले नहीं. हम करते हैं बात. अच्छा, और पाकिस्तानी में क्या बुराई थी. पाकिस्तानी में कोई बुराई नहीं थी. उस वक्त ज़रा मैं और जोन में था. उस वक्त मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था. I was like, I'm यूएस की happy, लक I'm अच्छी single. थी. यूएस वाली की लक अच्छी थी. हाँ उसकी. उसे सही वक्त पे कर दिया होगा ना. हाँ तो बिल्कुल. ये वही है जिसके साथ ब्रेकअप हो गया. वो हो रहा है. Oh, I see. Oh, I see. Please don't portray me as a playboy. Oh I'm my not. God, I see. But you know, it is what it is. You know, it's just guys. It's okay. It's just guys. Yeah, Who cares? it's okay. No one cares. I don't like to break hearts. That's the thing. But you like to play? I don't like to play. Okay. I don't like to play. Sometimes it's okay, but अपना दिल टूट जाए तो खैर है, कोई बात देखो, नहीं. किसी का नहीं तोड़ना since चाहिए. you are unmarried, go ahead, enjoy your life. Yeah, But once you are married, just stick to one. absolutely. That's the goal, that's the agenda. That's how it should be. Yeah, that's how That's it how it should should be be. in every nooks and crannies if we talk about No, but all around the world. you know, I see so many. मैं भी रह रहा हूँ इस दुनिया में. मैं देखता हूँ लड़के क्या करते हैं, वो कैसे कैसे गेम्स खेलते हैं. मेरे से नहीं होता वो सब. I like to stay. यानी आप बहुत अच्छे हैं. इस अपनी sense अपनी में. कोई ऐसी तारीफ नहीं, बट मैनिपुलेशन नहीं होती. But it's a good thing. You should, you It's know, a good thing. if you, it's any relationship, दोस्ती हो, girlfriend, अच्छी boyfriend, बात है. husband, You wife, should be sincere you should be to sincere, every or, relationship. and you should be upfront.
यस कि ऐसे होगा, ऐसे होना चाहिए. जस्ट कीप इट सिंपल. अच्छा मुझे ये बताइए कि चलो यूएस वाली के साथ तो ब्रेकअप हो गया ना, उसने प्रपोज किया था, उसको चांस भी मिला, अब बात नहीं बनी, तो व्हाई डोंट यू गिव अ चांस टू द वन हु प्रपोज्ड यू इन पाकिस्तान, दैट पाकिस्तानी एंकर? I don't know. यस यस प्लीज. I just didn't get the vibes, honestly speaking. इट्स ओके यार, ऐसे पहली नजर में कभी कभी नहीं होता, लोग अरेंज भी तो करते हैं, ऐसे ही है. तो फिर मगर वो अरेंज मामा पापा करते हैं ना. अच्छा. ये डिसीजन आपने खुद लेना होता है नहीं ये नहीं वाला. नहीं नहीं नहीं. अच्छा मुझे ये बताओ जरा, वो हैं कौन, क्या पता अभी भी इंतजार करती हो. नाम किसी को बताऊंगा इंतजार नहीं करवाते नाम हमार. बताऊंगा तो वो बदनाम हो जाएगी. नहीं ऐसा नहीं होगा. इतनी जल्दी मैं पकड़ा ही नहीं देता बुशरा जी. मेरी बात तो सुनो. देखो इससे किसी को इंतजार नहीं करवाते, हम्म. और जब कोई आपसे प्यार करते हैं तो उसे कबूल करते हैं. इस बात को 2 साल हो गए हैं. इस बात को 2 साल हो गए अब हैं, वो लेकिन अब वो प्यार भूल भी नहीं गई होगी खत्म कि होता. प्यार नहीं खत्म होता, प्यार दफन नहीं होता. चलो जी नाम बताइए. मैंने डिस्क्लोज नहीं कर. ये मैं आवाज कर नहीं आ रही सकता. मुझे, मैं ना कुछ और सुनना चाह रही हूँ. एक गाना था, उसमें हिंट है, मैं वो गाना गाता हूँ. ऑलराइट जिस I'll just sing a cappella. गो अहेड, ऑफ कोर्स आई वांट टू नो इट. Maria, Maria, Maria? she remind me of a West Side Story. That's it. अब अच्छा गाना है ना? मारिया, Maria, Maria. मारियो ही ना. I'm not saying anything. इट कुड बी मारिया. मेरा ऐसे दिल किया गाना अब गाने मुझे क्या चलो जरा कोई इंग्लिश गाना दोबारा सुना दो. का. यही इंग्लिश गाना मुझे मुझे तो आता लगती है है. गाना इसी के लिए बना है कि मैंने इसको इस वक्त हाँ की ये नहीं बहुत की. बहुत फेमस गाना है कार्लोस सेंटाना का. अच्छा चले बस ही ऑफ द नोट, मुझे वाकई बताएं नाम. मारिया. मारिया. जिस तरह बोले हो तो ऐसे बोलो जैसे पता नहीं मैंने क्या उगलवा दिए. बहुत कॉमन नेम है. मैं Common जुबानी name है. बातें करता हूँ. ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है. नहीं नहीं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सच बोला जाता है. मैंने यहाँ पे- 100% सच ही बोला अभी तक. हम यहाँ पे सिर्फ सच सुनते हैं, हाँ और हम सिर्फ सच बोलते हैं. बिल्कुल. और आई डोंट नो इफ इट्स if Maria still exists or not in the anchor industry. No existence in my life or anywhere. अच्छा ये तो मैंने पूछा ही नहीं, इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो. बस नहीं नहीं नहीं, ऐसे आपके नहीं सवाल चलता. इतने अच्छे हैं तो मेरे खुद नहीं, ही नहीं, नहीं. जवाब निकलते जा चलो रहे कोई हैं. बात नहीं, मैं पेरेंट्स से बात कर लूंगी, मिस्टर वारिस को कहूंगी जरा बच्चे को थोड़ी स्पेस दे. हाँ. अगर पसंद आ ही गई है कोई तो No, they वो मुझे बहुत स्पेस देते हैं. वो कुछ ज़्यादा स्पेस देते हैं. तो I'm happy. अच्छा मुझे ये बताएं, आप जाने माने सिंगर्स के साथ गाना गाते हैं, उनके साथ बैठने का मौका मिलता है आपको, तो क्या आप इस चीज़ को यू कंसीडर करेंगे कि ये आपको आपकी फादर की वजह से एक चांस मिलता है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी. जी एब्सोल्युटली. इसका मुझे फ़ायदा होता है. फ़ायदा होता है. बहुत फ़ायदा होता है. मगर मैं मेरी आर्टिस्टिक बैकग्राउंड है. आई वाज बोर्न दिस वे. तो अगर मेरे में वो होता ही ना, एलिमेंट ना होता, तो मुझे क्या फ़ायदा था. मैं कर सकता हूँ. तो अगर आप तो वारिस मैं- बे के घर ना पैदा होते, तो डू यू थिंक यू स्टिल कुड हैव बीन अ सिंगर विद दिस मच टैलेंट? आई थिंक आज अगर मैं गा रहा हूँ या मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ माई फादर. यू नो इट्स इन माई जीन्स. ओके. तो अगर मैं कहीं और पैदा होता तो आई डोंट नो, मेरी जीन्स में उस वक्त कुछ शायद कुछ और होता. बट आई एम ब्लेस्ड विद कि मैं मतलब अब वारिस बेग साहब का बेटा हूँ. तो इट्स लाइक सब कड़ियाँ जुड़ के इकट्ठी होती हैं एक जगह पे. तो मेरे लिए अच्छा हो गया ये सारा कुछ. चलो, सो आई एम सही. एबल टू स्पेंड टाइम विद सजाद अली साहब, शफ़क़त अमान अली खान साहब, सबसे. सो मेरा छोटा भाई है, मारूफ नाम है उसका. उसको इतना नहीं है शौक म्यूज़िक का. बट माई डैड डजंट फोर्स हिम कि तुम भी बैठो, तुम भी सीखो. इट्स जस्ट नेचर. मैं बैठता हूँ, मैं सुनता हूँ. मुझे और चीज़ों का और संगतों का शौक़ नहीं है. मैं इसमें सेटिस्फाई होता हूँ. तो बिकॉज आई कैन डू इट, आई एम एबल टू डू इट. सो दैट्स वाई इट्स मोर फन फॉर मी. राहत फ़तेह अली खान के साथ भी चले वही हुआ ना कि फादर की वजह से यू बिल्कुल, गेट अ चांस बिल्कुल. टू मीट ऑल दोस लेजेंडरी एक्टर्स एंड देन यू गेट अ चांस टू यू नो उनके साथ गाना भी गाने का मौका मिला आपको. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मुझे ये बता आपकी सिबलिंग्स के साथ कितनी बनती है? बहुत. सबसे क्लोज किसके साथ सबसे है? दोनों के साथ. दोनों के साथ. Abhi's sister is not here. She's in the US. So, but we connected on the phone. Like we talk pretty much every day. But मेरा जो छोटा भाई है मारूफ, वो हम साथ होते हैं, हर वक्त साथ होते हैं. उसको आपकी सोबत का असर नहीं हुआ कि सोचा उससे सिंगर बनने का या He's कुछ a ऐसा? very good listener. गाता भी अच्छा है.
अच्छा अच्छा गाता अच्छा भी अच्छा है, but he's a very good listener. ओके Like I'm blessed कि मुझे अगर कोई दोस्त ना हो या कोई और गैदरिंग ना हो, अगर हम दोनों हो, मैं और मारूफ, तो किसी और तीसरी की जरूरत नहीं पड़ती. चलो फिर अपने भाई के लिए और ऑफ कोर्स अपने फादर के लिए गाना सुना दो. डेडिकेट अ सॉन्ग टू देम. Dedicated डेडिकेट अ song. सॉन्ग फॉर देम. I've never dedicated a song to आपकी तो मारूफ. आवाज इतनी अच्छी, यू कैन ऑल द टाइम. कोई भी गुस्सा करे यार, ला 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 ला, फिर आगे मूव ऑन. कोई और नाराज हो जाए, यार ये सुन लो. मतलब सिंगर हो, कोई भी गाना गाओ, डेडिकेट करो. अपने पेरेंट्स के लिए गाना डेडिकेट करो ना, अच्छा सा. अपने पेरेंट्स के लिए. I have to think of a song for them. This is our family anthem. Oh, So so this this is is your the song family that anthem. yes, this is the song that actually my dad's one of his biggest hits. Why not? So Please go ahead. Hey, hey, ah, hey, hey, la ra 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 ra. कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में. रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में. हो कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में. वेरी नाइस. इस गाने से ना मुझे वो एरा याद आ गया है. ऑब्वियसली आई वाज यंग लिटिल, बट वो गाना बहुत चलता था. Yes. मेरे पेरेंट्स, हम जो सारे बड़े होते थे फैमिली में, सुनते थे. I don't know, जब Repeatedly भी चलता था. आज ये भी गाना जब कोई भी नहीं भूल सकता. आज भी जब प्ले होता है ये गाना तो लगता है कि इट्स फ्रेश, ब्रांड न्यू. फ्रेश एज आपने गाया है ना, हाँ. तो लग रहा है जैसे कि कोई पुराना मैं गाना आई ही कैन नहीं है ये तो. नो वे, मैं डैड के करीब भी नहीं गा सकता ये गाना. देयर वाज एन इंस्टेंस एक शो में, फनी स्टोरी एक्चुअली. एक शो में मुझे मौका मिला, उन्होंने कहा कि आप आएँ और अपने डैड का ये गाना गाएं. मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया और जब मैंने उसको मिक्स के बाद सुना तो मैंने कहा यार ये क्या मैंने क्या कर दिया, ये मैं तो अब मेरी तो आवाज़ पे ही नहीं अच्छा लग रहा. जाहिर है, obvious हर सी गाना बात नहीं है. आप गा सकते. हाँ, आप हर गाना But, कैरी नहीं कर सकते, कुछ कुछ सूट कर I जाता है. don't know when I sing it live उसका एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, but I don't know Recording because में क्या होगा? recorded जो वर्जन है वो डैड का, उन्होंने नोक परख उसकी इतनी अच्छी, उसकी डिटेल में. ऑफ कोर्स मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं बहुत पैशनेटली सुनता हूँ, और अगर डैड का म्यूज़िक हो तो मैं और गौर से सुनता हूँ. तो उसमें एक्सप्रेशंस और उन्होंने तेरे मेरे सांसों की नरमी, एक एक हर सांस चीज़ पे को उन्होंने सांस. खूबसूरती से अदा किया हुआ है. ओह माय हाँ. गॉड. सो यही बात होती है ऐसे असल सिंगर की. ऐसे ही फिर गाना इतना बड़ा बनता है. वाकई. तो काफ़ी कैसे लगता है अपने फादर को, मतलब कि ही इज अ सिंगर एंड ही सिंग्स एंड क्रिएटिव है, एक एंटरटेनमेंट I feel very lucky. फादर्स होते हैं ना, रिजिड और स्ट्रिक्ट Yes, होते हैं. बुशरा, आई फील वेरी लकी कि मैं अपने डैड के साथ कितनी दफ़ा मौका मिलता है किसी लड़के को अपने डैड के साथ म्यूज़िक की बात करने की. जाहिर है. ज़्यादा तो लोगों को इसका नॉलेज भी नहीं है. बिल्कुल, आई एम बिल्कुल. सिटिंग विद माई डैड डिनर टेबल पे, और लता जी की बात हो रही है, Very खान साहब nice. की बात हो रही है, और उस गाने में उन्होंने ये जगह कैसे लिया है, और इस तरह ये एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, ये कौन सा राग है, ये कौन सा स्केल है, Nice. फिर किस गाने में कौन सा मतलब मजा chord. आता होगा, है ना? Of course. क्योंकि And then usually we can go होता for है ना, hours and hours. मतलब यूजुअली होता है ना कि फादर्स के साथ जो कॉन्वर्सेशंस नॉर्मली होती है, किसी की भी, किसी बड़े एक्टर की भी अगर बात कर लो, अगर उनके बच्चे नहीं इस फील्ड में, तो गानों की नहीं होगी, कोई पढ़ाई की हो रही होगी या इधर उधर की हो रही होगी. लेकिन जब बिल्कुल. म्यूजिकोलॉजी का एक खुल जाता है सब्जेक्ट, तो एक मजे की गपशप होती होगी. ये समंदर है, इसको आप ये ख़त्म ही नहीं हो इसमें सकता. डूब के, वो क्या है, डूब के जाना ही आसान नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसे ऐसा ही है. तो वो इसमें आप आई फील वेरी लकी दैट आई एम एबल टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद माई डैड. फिर उनका जो 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, वो मुझे जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वो मुझे 1 सेकंड में बता देते हैं, हमारे इसको ऐसे करके देखो. हाँ, जाहिर है एक्सपीरियंस फिर है. मैं ऑफ कोर्स गाते गाते आपका एक्सपीरियंस बेहतर होता है, तो मुझे सांस कहाँ पे लेना है, इधर यहाँ पे इतना ठहराव होना चाहिए,
तो I'm just so blessed. That's good, Alhamdulillah. that's good. मुझे ये बताएं कि मामा देखती होंगी कि यहाँ पे हस्बैंड भी गाना गा रहे हैं, बेटा भी गाना गा रहा है, तो अम्मा की भी आवाज़ में सुर आ गया होगा कि नहीं, रियाज आ गया होगा, मामा भी अच्छा गाती है ना? मुझे लगता है उन्होंने भी सीख लिया होगा। वो भी बहुत खतरनाक लिसनर है। मैं कुछ भी रिकॉर्ड करता हूँ, मैं सुनाता हूँ। ऑफ कोर्स डैड तो सुनते ही हैं, मम्मी को सुनाता हूँ, मारूफ को सुनाता हूँ, भाई को, सेंड इट टू माई सिस्टर, माई फ्रेंड्स, उनके साथ शेयर करता हूँ। तो फीडबैक सबसे लेता हूँ। चलो good तो है। मम्मी मुझे बहुत बताती हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना जाहिर चाहिए। है। तो एक इट्स ऑल कलेक्टिव एफर्ट। नाइस। मुझे ये बताएं कि गाना गाने के लिए आवाज़ और गले को ना फिट रखना पड़ता है या मेंटेन रखना पड़ता है, तो कोई डाइट प्लान रखा हुआ है जिसको आप फॉलो करते हो, या कैसे इतना आवाज़ के ख़राब ना हो जाए ना, आई थिंक तो क्या खाते पीते हो? किसी चीज़ का बहुत ख्याल रखो या बहुत कुछ एडमेंट हो जाओ उसके ऊपर, तो उतनी ख़राब होती है। कॉन्शियस हो जाए ना तो ज़्यादा हाँ होता जी, है। हाँ। मैं इतना नहीं करता। आई अवॉइड अचार एंड ठंडी चीज़ें। ऑफ कोर्स यू हैव टू। खट्टी चीज़ें, कोई आपको जो गले के गोलगप्पे ऊपर जैसे हो गए। गोलगप्पे, वो खट्टा पानी है, इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। पर आई ईट एवरीथिंग, लाइक फ्राइड, ऑयली, बेक्ड, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुकिंग भी आती है, खुद से भी बनाते हो कि नहीं? मुझे आती है ज़ाहिर है यूएस में रहे तो यूएस में रहा हूँ, उसी की वजह से मैं वहाँ पे आई डिडंट यूज्ड टू कुक एवरी डे, बट जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी तो आई यूज्ड टू ट्रीट माई सेल्फ। चिकन कढ़ाई बना के या अच्छा, किसी दिन nice. कीमा बना लिया, अच्छे तो बन जाते दोस्तों हैं? को बहुत अच्छा। ये तो नहीं कि गड़बड़ करते थे, मेरे हाथ मसाले बहुत ऊपर सुरीले नीचे। हैं। मैं बहुत सुरीला खाना भी बहुत सुरीला पकाता हूँ। चलो सही है, गुड है। किसी दिन मौका किसी मिलेगा दिन तो मौका मिलेगा तो खिलाएं हमें भी अपने डेफिनेटली, हाथ का खाना। इंशाल्लाह, बल्कि आपके फादर से मिलने वाले हम बहुत जल्द डेफिनेटली। समा पॉडकास्ट पे ही, तो साथ भिजवा देना, लेते आना। आप आइए, चलो ज़्यादा जी, मज़ा आएगा। मैं आऊँगी। बल्कि मैं तो आई डोंट नो, ठीक है कि जैसी भी है कुकिंग, इफ़ यू ट्राई माई मॉम्स फूड व्हाई नॉट? यू विल बी लाइक वाओ व्हाट्स गोइंग ऑन। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो किसी बड़े सिंगर ने दिया हो और आपको अब तक याद हो या हमेशा याद रहे? ओह दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। यस। मैंने अभी मेडले में आपको सुनाया था हंगामा है क्यों बरपा, जो कि गुलाम अली खान साहब का गाना है। जी जी। तो बुशरा मेरे लिए इट वाज लाइक ऑस्कर। तो गुलाम अली खान साहब मेरे लिए कुछ कह रहे हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि मैंने जो चीज़ें 14 मिनट में की हैं गज़ल में, वो तुमने 4 मिनट में की हैं। और मैंने ये किया था टोनी टोनी में, तो उन्होंने कहा दिस इज़ हंगामा टोनी टोनी। तो Lovely. मतलब इट वाज मतलब सच्चा everything for me. मोटिवेटेड Ghulam Ali कॉम्प्लीमेंट। Khan Saab is unmatchable. The way he No doubt. performed his entire life, और आज भी गा रहे हैं, तो it's just amazing. मेरे लिए इससे बड़ा compliment नहीं हो जाहिर सकता। है कि वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं और ऊपर से उन्होंने आपकी तारीफ की दिल से। I used to listen to Ghulam Ali Khan Saab. मैं अपने दादा बू के साथ बैठ के सुनता था, चुपके चुपके रात दिन, हंगामा है क्यों बरपा, और इस तरह के गाने। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वेरी नाइस। उनको मतलब मिल आई पाऊंगा जस्ट या विश एंड प्रे फॉर द बेस्ट कि यू गो अहेड एंड कीप मेकिंग अस प्राउड, बिकॉज यू योरसेल्फ आई हैव सीन यू आर सो पैशनेट, यस you're just so passionate about your field, your singing, your career. कि it's not just like continuing, your father's legacy, but it's within yourself. इट इज And this is something कि hard works always pays off. इंशाल्लाह। It does pays off, and you will ace it, inshallah. And I'll be seeing. And please do not forget the summer podcast and Bushra Khan, of course. I can never forget this. Yes, This has whenever been you an are, amazing experience for me. No, why not? And Of course. I think this is my first time on a podcast. और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। नहीं, we are actually loving your conversation, and it's a pleasure for us to see you here, to have you here. Thank you for having me. जनाब इतनी जल्दी आपको जाने नहीं दूंगी, ब्रेक तो हम लेते नहीं, तो चुपके चुपके गाना सुना दे मुझे। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। वेरी नाइस। Thank you. अकेली ताली बजा रही हूँ, पूरे स्टूडियो में गूंज रही है, लेकिन क्यों ना बजाऊं? इट लुक्स फनी, No, but लेकिन इट्स फॉर यू। आई एम Thank you. अप्रिशिएटिंग यू। thank you so much. वंडरफुल। किसी
ऐसे सिंगर के साथ, एक फीमेल एक्ट्रेस हो या एक्टर, कभी कोई शौक हो कि मैं इनके साथ गाऊं या ये हो मेरी वीडियो में, कोई ऐसा है कोई माइंड में? मेरा बहुत दिल है सोच में पड़ गए हो? कोलैबोरेशंस का, मेरा बहुत दिल है। किन किन के साथ? आ, अगर हम हॉलीवुड की बात करें कि पाकिस्तान में कि You're open to it. We're not confined to just Lollywood. We can. It's your choice. जी It could be anywhere in the world. my I would love to collaborate with I don't know, I just love Chris Brown. मैं उसका मैंने Okay. म्यूजिक इतना सुना है, and Wow. you know his vocal styles when I sing in English I try to it's a big Good inspiration. choice. I like तो it. I love Chris Brown, Adele. मेरे डैड की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश क्या है, आवाज है उसकी. तो like if I ever get a chance to collaborate with them it'll be amazing. जैसे हम लोग उर्दू में सुर लगाते हैं ना, जैसे एक टिपिकल होता है, हम्म, वैसा अडेल का है बिल्कुल। इंग्लिश में. इंग्लिश she की has उसकी such an amazing training और इतना साफ और इतना पुख्ता गला, you can't beat that. you can't beat that. She's an Amazing. inspiration for us, of course. And अगर हम इंडिया की बात करें तो I would love to do something with Shreya Ghoshal. उसकी Oh my she is God, God gifted. she उनकी is तो too आवाज ही good. जो है ना, Too good. मतलब I've been listening to her since 2003. वो बॉलीवुड सॉन्ग्स एकदम से पीक पे चले थे वो Same. श्रेया वाले. Same. She was just 15 at that time, I guess. Yeah. I think she was 14 when she sang Beri Pia. Yes. Yeah. And And- see कि as she started growing up, क्या आवाज है, और हर गाना ऐसा Yeah. लगता है जैसे कि उनके लिए बना है, बिल्कुल और इंसाफ उनके करती साथ हैं जरूर हुआ वो, था. बिल्कुल इंसाफ करती है गाने करती के हैं गानों साथ. नहीं, मैं आई वुड लाइक टू सी her with you in some coming album or as a duet person. इंशाल्लाह. Why not? अच्छा, मुझे ये बताएं अमार, मैं कुछ लोगों के नाम लूंगी, हम्म, अब मुझे नहीं पता वो कौन है. मुझे आपने उनको, आपको पता होगा. अच्छा, मुझे एटलीस्ट देखिए, पता होना चाहिए इंडस्ट्री वो से कौन है. आप है, फिल्म इंडस्ट्री और सिंगिंग है. इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आप है. अब आपने इन सबको ना बारी बारी एक एक गाना डेडिकेट करना है, ओके, और इस तरह नहीं वो फलां इस तरह बस बोल दिया, गा के. प्रॉपर गा के. ओके. चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं. सजल अली. चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना. I don't know why she has a very traditional ईस्टर्न लोग, face. she got ईस्टर्न So लोग. ये गाना भी मुझे I don't know, I just felt सही है, like अच्छा है, सूट करेगा. जा रहा है उनके साथ. सूट करेगा. सही किया. Now we go to Shanaz Gill. Shanaz Gill from India. Yes, the one who's an Indian Punjabi Sikh. Punjabi. Sikh Yeah. or something. Shanaz Gill. बीड़ी जलैले वाह जी वाह. जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आट है, गांगड़गड़े गांगड़गड़े गांगड़गड़े. I don't know, she's a very chulbuli हाँ, song. I know she has a very bubbly personality. Bubbly personality. The अच्छा song जी. suits her. हाँ, सही किया. गुड. अब बात करते हैं माहिरा खान की. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा. I like it. Very, I really love that song. And she did नहीं well अच्छा, done job. in उन्होंने it. उसको सही तरह से क्या कहते हैं बहुत कैरी अच्छा. किया है Yeah, उस very प्रोजेक्ट को. महविश हयात. I really like Mahwish Hayat. Oh my God. Seriously. कितना पसंद करते हो? I think yeah, I had a crush on her. प्रपोज कर दो उन्हें, क्या पता मान जाए. जब प्यार किया But- तो डरना क्या. ये भी हो सकता है कि वो मान जाए, या ये भी हो सकता है वो माइंड कर जाए. वो माइंड नहीं करेंगी. She will feel elated हाँ. कि you chose her. हम्म, Of course. देखो, याद रखना एक बात, जिंदगी में काम आएगी. हम्म. अमार बेग, जब किसी से मोहब्बत करो या किसी को पसंद करो तो कह डालो. बुशरा, वो आपने मिले ना तुम्हें मुझे या ना आज मिले. कहीं ना कहीं आपने मुझे टांग देना है. वो तुम्हें मिले या ना मिले, वो तुम्हारी हो या ना हो, अपनी जुस्तजू लगन होनी चाहिए. लगन होनी चाहिए. नहीं, बस कह डालो, दिल की बात कह दो. एक तरफा- मतलब आई फील एक लाइक यू तरफा जस्ट प्यार स्पीक भी योर हार्ट चलता है. आउट. It's not like you have to gain or achieve. हाँ. It's a good thing. It could be your father, it could be your parents, it could be your friend, it could be your lover. हम्म, लेकिन you just speak your heart out. Regret न ले जाए. yeah. क्या कहना चाहते हैं महविश हयात को?
Oh my God, you feel so shy, man. I can't. It's I'm okay. blushing. Let's I'm blushing move right ahead. now. It's okay. But I'll do one thing. I'll sing her song. हाँ क्यों नहीं, तो ये प्रपोज ही हो गया ना, मतलब हम्म। मैं बताती हूँ क्या करो, देखो मैं गाने के तरीके से उनको जरा हाँ, जैसे लाइन मारना होता है ना वो करो. गुड गुड I was. गुड. That's exactly what I was gonna do. डोंट वरी, लव गुरु है ना, सब ठीक हो जाएगा. Love Guru. I think I need some more classes from you. यस 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 प्लीज. All right, done. For Mehwish Hayat. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे. वेरी नाइस, बहुत प्यारा गाया है. Thank अच्छा you. मैं भूल गई थी मैं विश के लिए गा रही हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ गाना आपको सुन लग रही रहा थी. है आपके लिए गा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने तरफ अभी बाद में आऊंगी. Okay. नहीं मैं I'll सीरियसली dedicate कह a रही song हूँ. for you too. ओके लेट्स डू दैट इन द एंड. Okay. मैं ये कह रही हूँ आपको कि मैं लिटरली भूल गई थी कि मैं विश के लिए आप गा रहे हो. आप बहुत प्यारा गा रहे हो माशाल्लाह. Thank you. Evil eyes off. Thank You just sing wonderful. Thank you so much. Let's just talk about Shraddha Kapoor. उनको एक गाना डेडिकेट करो. Do you like her as an actress? Shraddha Kapoor. I think she's really nice. Very cute face. Hard working. मैंने मेहनत का पूछे, शक्ल पे क्यों चले जाते हो बार बार हर किसी की? No, you said what do you think about her? So I think she's really nice. That's what I said. I think you like beauty, huh? Of course. I see. Yeah, I adore beauty. माँ बाबा को पता है कि जब लड़की ढूंढे तो खूबसूरत हो. उनको मेरे standards का पता है वैसे. Okay, so you have already kept your standards, huh? Yes. Okay, I see. चले जी श्रद्धा के लिए गाना सुनाए. Shraddha Kapoor. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहें, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा. बहुत प्यारा गाया ऑब्वियसली. This is my favorite song. बहुत प्यारा गाया है. पिक्चराइज होया. लेकिन जनाब ये आपको महविश हयात के लिए गाना चाहिए था ना? महविश हयात के लिए आई थिंक वो ठीक था जो मैंने गाया था. नहीं नहीं नहीं, शर्मा गए हो ना. No. अच्छा ये सबके साथ होता है. हाँ. जब आपने किसी के साथ गाना हो और आपको उससे प्यार हो, चलो क्रश हो, Crush. आपकी तो जान निकल जाती है. आप कहते हैं हाय Yeah. गाना कैसे गाए. Yeah. अभी भी निकल रही है, नजर आ रही है मुझे. नहीं 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 नहीं. दूसरा. चलो जी, लेट्स टॉक अबाउट आलिया भट्ट. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. गुड गुड. देखो ये Thank you. वर्सेटिलिटी है ना. योर वॉइस इज वर्सेटाइल. हर सुर कैच कर लेते हो आप. स्केल को हाई कर लेते हो, इसको नीचे ले जाते हो. मतलब इट्स अ गुड थिंग. यही तो मजा है कि कोई भी गाना गा सकते हो किसी कुछ वक्त. भी. तो आपकी बेगम जो बहुत खुश रहेगी, होना ऐसे वो ही नाराज चाहिए. होगी तो उसको गाना गा के मना लिया करना. पहले गर्लफ्रेंड, फिर बेगम. अब मैं फिर बेगम की अम्मी तरफ ही अब्बू आऊंगी कौन ना. सी पसंद कर रहे हैं. हाँ. उफ. यू नो मैं जानना पसंद करती हूँ जो आ जाए उस हॉट इतना कभी मैंने नहीं सोचा. इट्स अ हॉट सीट. जो इस हॉट सीट पे बैठ जाए फिर वो खाली हाथ नहीं जाता. हाँ. वो आज ये- आज मैं अपनी सोचें और हाथ और सब कुछ भर के लेके जा रहा हूँ यहाँ से. दुआएं वो शगुन लेके जाता है. बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ. बुशरा ने मुझे आज बहुत कुछ सिखाया है. दिल की बात कह डालो, या दिल में ना रखो. मतलब यू जस्ट स्पीक योर हार्ट आउट. या नो मैटर इफ यू चीज. आई थिंक इफ आई डोंट से इट, मेरी एक्सप्रेशन से या मेरी आंखों से वैसे ही पता लग वो मुझे जाता पता लग रहा है. है. एग्जैक्टली. वो मुझे सभी पता लग गया. देखा ना. खैर कोई बात नहीं. सबा कमर के लिए गाना डेडिकेट करें आप. सबा कमर. शी इज अ वेरी नाइस एक्टर. हाँ शी इज अ ग्रेसफुल. वेरी ग्रेसफुल. शी इज एंड ग्रेसफुल. वो काफी अरसे से काम कर रही हैं और उनका सारा जितना भी है she is. इज वेरी रिप्यूटेबल. अरे पलट मेरी जाने जान, एक जरूरी काम है, दिल की धड़कन में तेरे प्यार का पैगाम है,
तेरे पीछे आ गए सब जला के कश्तियाँ, जान मेरी मान भी जा। उफ अल्लाह जालिम निगाहें, उफ अल्लाह पागल बनाए, उफ अल्लाह देना सजाएं, उफ अल्लाह ऊ। ये तो बड़े मजे का गाना है. है ना? वेरी I नाइस. love this song. वेरी नाइस. बहुत So एनर्जेटिक. I really thought कि नहीं नहीं, it अच्छा. suits और अब सबा तक ना कमर. सारे पर्सनालिटी के साथ ब्लेंड करें गाने. है ना? हाँ, अच्छा जा रहा है. मतलब Yeah. सबा कमर को ये वाला ना सूट कर रहा है. Yeah. एक गाना डेडिकेट करें कैटरीना कैफ के लिए. कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो जाने आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना। गुड. बुशरा जी, आपके लिए भी मैं गाना गाना चाहूँगा. हाँ जरूर, क्यों डेडिकेट नहीं. कर सकता हूँ. जी जी, आपको If you don't- इजाजत if है. you don't mind. नहीं नहीं, इजाजत है, इजाजत है अमार साहब. फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बुशरा है। थैंक यू, थैंक सारी यू. उम्र हमें संग रहना है। थैंक यू. ठीक है? बहुत प्यारा गाना है, मुझे Okay. बहुत पसंद आया है. मैंने एक वर्ड चेंज कर दिया उसमें, यही तो खसूसियत है, है ना? यही तो ट्विस्ट है, इसे कहते हैं लाइफ. यही तो. लेकिन नहीं, आई रियली लाइक द गाना, आई रियली लाइक द Thank वे you. यू sang it for me. Thank you. And it's lovely Thank you. having you here at Summer Podcast. Me, my team had great fun, of course. It's been a pleasure. And of course, I would say कि thank you for coming here with your Thank you guitar. for having me. हमने बहुत मज़े के गाने सुने आज गिटार के साथ, especially your dad's old famous songs. And I would want कि you know, you keep making us proud as a shining star. इंशाल्लाह. और जो ये कल आपका जोगिया सॉन्ग जो 10 मिलियन कि 1 मिलियन 1 million. 1 1 million. मिलियन Yeah. जो कल आपका जोगिया सॉन्ग 1 मिलियन व्यूज But अल्लाह क्रॉस कर गया. आपकी, sorry to interrupt you, आपकी जुबान कबूल करे. आई मीन 10 मिलियन से भी ज्यादा. 10 मिलियन से भी ज़्यादा जाएं, 20-25 मिलियन से भी ज़्यादा जाएं, बल्कि वाई नॉट. एंड इट्स नॉर्मल Yeah. व्हेन देयर इज स्टारडम एंड देयर इज मेहनत. तो इसका जो ब्लेंड होता है ना, बहुत अच्छा होता है. इंशाल्लाह, तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक. और आप हमारे पाकिस्तान के यू नो अपकमिंग स्टार हैं. एंड प्लीज़ गो अहेड, वी आर विद यू. हमारी सपोर्ट है आपके साथ. Thank you guys for watching us today, Summer Podcast. And of course, you guys know it was Amar Beg with us, one of the most legendary, old veteran, and famous playback singers, Mr. Waris Beg's son, Amar Beg. And we had great fun with him. And I hope you guys liked it. Thank you for being here with us today at Summer Podcast. Whereas, if you guys want to know anything special, specific, please do not forget to share, like, and subscribe our Summer Podcast. And you guys can actually ask in comments down below. Till then, Bushra Khan's leaving. Goodbye to you as well. Bye-bye.